आप लोगों से जो मैंने बात करनी है वो ये करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। इंग्लैंड ने एक इंडक्शन बहुत अच्छी की, ओवरटन की। ये वो बॉलर है जिसको मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ एशेज में भी। एक तो इसकी हाइट भी अच्छी है और ये शायद ओडीआई की T20 भी खेला है। ये इंडक्शन इंग्लैंड की बॉलिंग के लिए बड़ी भूत साबित हो सकती है। और क्रिस वॉक सही है, वो एक आध विकेट ले लेता है, लेकिन इम्पैक्ट नई बॉल पे क्रिएट वो नहीं कर रहा। इंग्लैंड को अपनी स्ट्रेटजी लास्ट टेस्ट मैच में थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। उसको जॉफर आर्चर के साथ ओवरटन को इंडक्ट करना पड़ेगा, या अगर स्पिन करके स्पेस बॉलर है क्रिस वॉक्स की जगह नहीं बनती। लेकिन ब्रेंडन कास्ट भी उनका ऐसा परफॉर्म कर रहा है कि उसको भी वो बाहर नहीं बिठा सकते। तो आर्चर, ओवरटन, कास्ट और ये अपना डॉसन और बेन स्टोक खुद। लेकिन बेन स्टोक की अगर फिटनेस पे सवालिया निशान है, आया फिट है या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मेरी सजेशन ये है कि अगर वो हैरी ब्रॉक की जगह बैटल को चांस दे देंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। हैरी ब्रॉक टेस्ट का प्लेयर है ही नहीं, उसको ओडीआई वनडे के लिए वो सही है, वो टेस्ट के लिए उनकी इस स्क्वाड में फिट नहीं होता। इंग्लैंड और इंडिया में एक चीज़ ही सिमिलर है, जो भी रन्स कर रहे हैं ऊपर से रन्स कर रहे हैं उनके। शुभमन गिल हो गया, जसवाल हो गया, राहुल हो गया, डकेट हो गया, क्रोली हो गया, रूट हो गया। हाँ, उस दिन जडेजा ने और वाशिंगटन सुंदर ने नीचे बैटिंग की है, लेकिन आप क्रेडिट वो शुभमन गिल से नहीं ले सकते और राहुल से। जो चौथा दिन उन्होंने सरवाइव किया है, विकेट नहीं की। अगर वो विकेट दे के चले जाते तो भले क्या टॉप हो चुका होता, इंडिया ने ये टेस्ट मैच हारना था। लेकिन जब फोर्थ डे वो गए और जब फिफ्थ डे पे आए, 136 से करीब रन रह गए और 8 विकेट थी, तो डेफिनेटली तौर पे वो 8 विकेट 136 पे तो नहीं आउट होती थी। उससे मिनिमम 250 या पौने 300, 250 तो करने थे। जब 250 करने थे तो इसका मतलब है कि वो 2 सेशन तो लाजमी खेलते ना, एक सिचुएशन क्रिएट करते। जब लाजमी खेलते तो उनको जीतने के लिए चाहिए होते तकरीबन 130-140 रन। तो मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम जो ओवर होते हैं वो सेशन के 30 होते हैं। तो 30 ओवर और 30 पूरे होते भी नहीं है, तो उस 30 के बाद फिर वो इंग्लैंड थोड़ी चेस कर सकता था। जितनी भी अटैकिंग क्रिकेट खेलता कि 170 या 100, वो बाउंड्री रो पे फील्डर खड़े कर देते, हाफ स्टंप से बाहर गेंदे करते। तो फुल क्रेडिट जो है ना वो शुभमन गिल को जाता है। वो बाद में वही होता है, बात के वाह किसी और की होती है, और तो वो शुभमन गिल को वो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो किया। बहरहाल इंडिया के पास वो नहीं खिलाएगा, कभी भी नहीं खिलाएगा कुलदीप यादव को। वाशिंगटन सुंदर ऑफ कर गया। लेकिन अगर इंडिया भी, क्योंकि जसवंत बुमराह जिस तरह चौथी टेस्ट मैच में उसने बॉलिंग की है, वो नहीं लगता मुकम्मल फिट है। अगर उसको बिठा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बाय द वे, इंडिया का कोई रिकॉर्ड है कि उसने 10 में से जो 8 टेस्ट मैच जीते हैं और एक हारा है और एक ड्रॉ हुआ है, उसमें 8 टेस्ट मैचों में जसवंत बुमराह उनका पार्ट नहीं था इंडिया का। समझ रहे हैं आप? जो जीते हैं, जो हारा है उसमें और ड्रॉ में था, यानी 8 जो जीते हैं उसके बगैर जीते, तो जीत सकते हैं। सिराज है, ऐसी बात नहीं है, उसको इंडक्ट कर सकते हैं। और वो कृष्णा भी बेहतर है, ये कंबोज से तो काफ़ी बेहतर है कृष्णा, तो उसको उन्होंने नहीं खिलाया। लेकिन बहरहाल देखें क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, इंग्लैंड अभी थोड़ा सा हिम्मत पकड़ो, थोड़ी सी हिम्मत पकड़ो, थोड़ी सी सीमिंग कंडीशन में पिच बनाओ, ताकि मैच का रिजल्ट चौथे दिन नहीं हो जाए, किसी तरफ भी हो। ब्रेव डिसीजन लो, ब्रेव। ये नहीं ड्राई पिच है, लंबे लंबे रन हो रहे हैं, बॉलर लंबा लंबा स्पेल कर रहे हैं, न्यू बॉल का वेट कर रहे हैं। इस तरह टेस्ट क्रिकेट में चार्म इसीलिए लोग देखते नहीं आते। ये टेस्ट मैच मतलब ये क्या टेस्ट है कि जी वो इंग्लैंड ने डोमिनेट किया, रिजल्ट क्या निकला? ड्रॉ। तो टेस्ट मैच का रिजल्ट निकलना चाहिए, लाजमी निकल जाए। वही पिच बनाओ जो लॉर्ड्स में बनाई थी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाली, क्योंकि वो ड्रॉ करना नहीं था। समझ रहे हैं? या तो होता है ना बहुत कमज़ोर अपोनेंट हो तो चलो आप ड्राई विकेट भी बना लो तो दूसरी अपोनेंट स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ तो इनको एडवांटेज लेना चाहिए। ये तो इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल फजूल किस्म की है जो ईसीबी में बैठे हुए लोग हैं।
जो है ना वो जो पिचेस बना रहे हैं या जो कर रहे हैं, इतनी डिफेंडिंग अप्रोच, इतना बैटिंग ट्रैक, तुम अपने बॉलर पे भी जॉफर आर्चर आ गया, अगर उनके पास बुमराह तो क्या हुआ, तुम्हारे पास नहीं है क्या? तुम्हारे पास तो ड्यूस बॉल कराने वाले वो हैं जो काउंटी में यही बॉलिंग कराते हैं, खेलते इस बॉल पे, कंडीशन यही है। तो तुम्हारे बैटर तो फिर डर की, यही तो फर्क है ऑस्ट्रेलिया को दूसरी टीमों से नुमाया करता है। तो ऑस्ट्रेलिया जिस अपने अगर होम सर्फेस पे बाउंसी पिचेस पे खेलती है तो टर्निंग ट्रैक भी वैसी परफॉर्मेंस देती है, और वो सीमी कंडीशन में परफॉर्म देती है। तो टेक्निक उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती ऑस्ट्रेलियन की, टेक्निक उनकी स्ट्रेटजी और उनकी जो विल पावर है कि हम जीतेंगे और हमने ये जीतना है, वो अपनी स्ट्रेटजी से जीतते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी वेस्ट इंडीज़ के साथ 3 T20 और 3 ODI है। शुक्र है कि 3 ODI को T20 में कन्वर्ट नहीं किया गया, वरना प्रीपेशन के नाम पे नया ट्रॉफी ड्रामा होता। उनमें आई थिंक तो कुछ अमेरिका में भी हो रहे हैं। 12 T20 की तो जो भी होगा रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ की अच्छी नहीं रही है। बारह अब देखते हैं पाकिस्तान का नए जो बांग्लादेश पर जो कारनामा अंजाम देखे हैं, ये वेस्ट इंडीज़ में क्या कारनामा अंजाम देते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात, जिस तरह पाकिस्तान मीडिया में अब वो नजम सेठी भी उस दिन एक प्रोग्राम में लगा हुआ था, जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इंडिया का मजाक उड़ा रहा है कि उनका बोर्ड झुक गया, उनका बोर्ड झुक गया, उनका बोर्ड झुक गया। बस उनके बोर्ड ने एक डिसीजन ले लिया ना, झुक गया या नहीं झुका, कर लिया ना उन्होंने, तो बस वो बात होगी। अब आप चुपचाप अपनी टीम की प्रिपरेशन में करो। वो यूं कर दिया तुम्हारे चेयरमैन ने, यूं कर, तुम्हारे चेयरमैन ने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे चेयरमैन की एबिलिटी जीरो है, तुम्हारे चेयरमैन की कैपेबिलिटी जीरो है, तुम्हारा चेयरमैन कुछ नहीं है। ये नहीं है कि सीएम पंजाब हो के मजलूम लोगों पे जुल्म कर दे और अपनी इजारादारी कर दे, ये क्रिकेट है। बात यह है कि उन्होंने खेलना था, इंडिया ने ये खेलना था, उनका बहुत बड़ा जो है ना कॉन्टेक्ट था, होस्ट था, वो इसीलिए खेले। अगर उनको यहाँ थोड़ा सा भी ये अगर होस्टिंग राइट पाकिस्तान के बाहों से, फिर मैं देखता हूँ किस तरह ये चेयरमैन को जो है ना, इस चेयरमैन की उसमें जो है ना वो किस तरह खेलते हैं। ठीक है, श्रीलंका भी उनके साथ था, बांग्लादेश नहीं गया, हालांकि बांग्लादेश की सीरीज श्रीलंका में हो रही है, वो कह रहे हैं बांग्लादेश हम नहीं जा रहे। इंडिया के साथ सब खड़े हुए हैं, श्रीलंका भी खड़ा है, बांग्लादेश भी अंदर से खड़ा हुआ है, बजाय उनकी गवर्नमेंट ऐसी है, नेपाल हो गया, बाकी मुल्क हो गए। तुम्हारे बोर्ड के इस चेयरमैन के साथ कौन खड़ा हुआ है? इसके तो अपनी क्रिकेट का नहीं पता। कहाँ गया कराची ग्राउंड रेनोवेशन फेस, कहाँ गए 12 अरब 80 करोड़ में बनना, कहाँ गया? कोई पूछने वाला है इस मुल्क में कि भाई तूने किया तो किया क्या? तूने लाहौर का वो डमी स्टेडियम बना दिया जो स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, जो कंक्रीट पे बना भी नहीं है, रूफ उसकी है नहीं, पिंडी का तूने कुछ भी नहीं किया, वही बॉक्स तोड़ के, वही किचन तोड़ के वही किचन बना दिया, वही वाली मिसाल है। कहाँ है रेनोवेशन? कराची का कहाँ है? कोई पूछ सकता है? कोई नहीं पूछ सकता। मीडिया वाले पूछ ही नहीं सकते, डरते हैं साले, डरपोक, ये हिजड़े हैं साले, हिजड़े कभी सवाल कर, हिजड़े भी तुमसे ताकतवर है, हिजड़े तो इलेक्शन भी जीत जाते हैं, बल्कि तुम्हें तो हिजड़ा भी नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें तो गीदड़ बोलना चाहिए। गीदड़ है पाकिस्तान का मीडिया, गीदड़ मीडिया बनते हैं बड़े देशभक्त। अभी 14 अगस्त आ रहे हैं, अभी झंडे वाले जो है ना लोगो लगा के टीवी पे आ जाएंगे कि जी पाकिस्तान ये और पाकिस्तान वो और पाकिस्तान ये। सवाल करो ना, कहाँ गए वो पैसे? नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात